जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो मेरे उन सभी बहनों के लिए है जितने लोग इंडियन आर्मी भारतीय सेना में जाना चाहती हैं, क्योंकि पूरे भारत के लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी की नई भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नई भर्ती के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसानी से बताने वाला हूं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इंडियन आर्मी की जो नई भर्ती आई है लड़कियों के लिए, उसके बारे में किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका फॉर्म कितने तारीख से कितने तारीख तक भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इंडियन आर्मी का भर्ती देखने के लिए आपका कितना लंबाई होना चाहिए और क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, पेपर का तैयारी कैसे करना है, आप लोगों का दौड़ किस तरह से कराया जाता है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। यहां पर आप लोग ये समझ लो कि सबसे पहले जो लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती कराया जाता है वोमेन मिलिट्री पुलिस, उसे WMP बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन कराना है। आज से ऑनलाइन चालू हो गया है, 12 मार्च से ऑनलाइन चालू हो गया है और 10 अप्रैल तक ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन कराने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आपके पास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब 10 में कितना % नंबर होना चाहिए वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं, ठीक है ना। ऑनलाइन कराने के लिए 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपका फोटो एक होना चाहिए। नया फोटो आप लोगों को उधर देना है ऑनलाइन कराते टाइम। उसके बाद से आपको अपना सिग्नेचर उधर दे देना है, तो उधर आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन कराते टाइम इतना डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। जब आप लोगों का ऑनलाइन पेपर हो जाएगा, जो लोग पेपर पास करेंगे तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ कैसे होगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पेपर में जीके से पूरे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से साइंस से मतलब विज्ञान से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसमें आपके जैसे फिजिक्स भी रहेंगे, केमिस्ट्री से भी कुछ प्रश्न रहेंगे, बायोलॉजी से भी कुछ प्रश्न रहेंगे, तो वो सब कुछ आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है ना। उसके बाद से मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से तो एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे। मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और 0.50 का आपका निगेटिव मार्किंग भी रहता है। और 50 प्रश्न करने के लिए पेपर में कितना टाइमिंग मिलेगा, तो पेपर में 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो पेपर के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया है कि पेपर में किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना टाइमिंग मिलेगा। अब पेपर का तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जब आप प्ले स्टोर पर ANDC क्लास एप्लीकेशन लिखकर सर्च मारोगे ना, तो उधर ये एप्लीकेशन आ जाएगा और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है। जैसे अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल ID डालना है, आपका जो भी स्टेट है वो सारी चीजें डालना है, ठीक है ना। ID पासवर्ड जैसे ही आपका बन जाएगा तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहां से आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट भी लगा सकती हो। हम 0 लेवल से अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको ANDC क्लास एप्लीकेशन में ये जो पेड कोर्स दिखाई दे रहा है उस वाले सेक्शन में जाना है और सिर्फ 149 रुपया पे करके ये सैनिक बैच ले लेना है। क्योंकि सैनिक बैच में मैं खुद एकदम 0 लेवल से मैथ के क्लास को कराता हूं, जीके के क्लास को चैप्टर वाइज कराया हूं, पूरा का पूरा PDF भी उधर मिल जाएगा। काफी सारे लोग सैनिक बैच से अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी ANDC क्लास एप्लीकेशन से सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच लेकर और अपना पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकती हो। मैं खुद 2 बार इंडियन आर्मी का पेपर देने गया था और दोनों बार मैं पेपर पास किया था, ठीक है ना। पेपर को देखा हूं, पेपर के लेवल को समझा हूं, तो उसी लेवल का क्लास में एप्लीकेशन में कराता हूं। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे सारी चीजों को समझ लेते हैं कि आपका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में होगा। ऑनलाइन है 12 मार्च, यानी आज से चालू हो गया है, ठीक है ना। 12 मार्च से ऑनलाइन चालू हो गया है। ऑनलाइन का लास्ट डेट 10 अप्रैल रहने वाला है, तो याद रखना। और पेपर कब होगा, तो पेपर आपका जून में हो सकता है और जून से आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग टेंटेटिव शेड्यूल दिया है। ये लोग बोले हैं कि ये जो डेट दिया गया है ना कि जून में पेपर होगा, तो ये घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आप लोगों को जून को मानकर ही चलना है, ठीक है ना। आप लोगों का जून में पेपर करा लिया जाएगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 17.5 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल आपका उम्र होना चाहिए और 10 पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए और 10 में 45% नंबर होना चाहिए। तो आप लोग देख लेना कि 10 में आपका 45% नंबर है कि नहीं। और 10 में जितना भी विषय रहता है प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए कि आपका फॉर्म भरा पाएगा। तो आप लोग देख लेना, अगर आप 10 पास हो और 10 में 45% नंबर है और जितना भी विषय रहता है प्रत्येक विषय में 33% नंबर है, तो इस साल जो इंडियन आर्मी की नई भर्ती निकाली गई है तो फिर आप उसमें फॉर्म भर सकती हो, ठीक है ना। आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। और हाइट में कुछ छूट भी मिलेगा, तो किन लोगों को हाइट में छूट मिलेगा उसको आप लोग अच्छे से समझ लो। बताया जा रहा है कि जिनके फैमिली वाले पहले आर्मी में थे, सेना में थे और उधर वो मतलब जैसे शहीद हो गए
लड़ाई के दौरान जैसे शहीद हो गए तो फिर उन लोगों को हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा और वजन में 2 किलो का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा या स्टेट लेवल का रहेगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहेगा या जो स्कूल कॉलेज होता है, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय रहता है, अगर उस लेवल का भी आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा और वजन में 5 किलो का छूट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बताया जा रहा है कि जिनके पिताजी आर्मी में होंगे और उनका रिलेशन सर्टिफिकेट बना होगा तो उनको पेपर में पूरा 20 नंबर का छूट मिल जाएगा। कि जिनके पिताजी जैसे वही शहीद वाला बात बताया गया है, जो युद्ध के दौरान शहीद हुए होंगे तो उनको भी पेपर में 20 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। जिन लोगों के पास इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा या वो लोग इंटरनेशनल लेवल के गेम में रिप्रेजेंट की होंगी तो उन लोगों को पेपर में पूरा 20 नंबर का छूट मिल जाएगा। जिन लोगों के पास स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा या रिप्रेजेंट किए होंगे उसका सर्टिफिकेट होगा तो उसमें पेपर में 20 नंबर का छूट मिल जाएगा। देखो, अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो आपको पेपर में कितना नंबर का छूट मिल जाएगा? 5 नंबर का छूट मिल जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो आपको पेपर में 10 नंबर का छूट मिल जाएगा। और अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो आपको पेपर में पूरा 20 नंबर का छूट मिल जाएगा। और अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है और आरडीसी परेड भी है तो आपको पेपर में पूरा 25 नंबर का छूट मिल जाएगा। तो जो भी आपका जिस हिसाब से पेपर में छूट मिलने वाला है तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है, वही ऑनलाइन कराने के लिए हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, बस इतना डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और पेपर देने जाते टाइम बस एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और फोटो होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपका पेपर निकल जाएगा, जब उधर आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए उसको भी आप लोग अच्छे से देख लो। पहले से ही आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट बनवा कर तैयार रखना है। बताया जा रहा है कि वही आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब 10 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से बताया जा रहा है डोमिसियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को बनवा लेना है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट जात प्रमाण पत्र बनवा लेना है। फिर रिलीजियन सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा लेना है। ये रिलीजियन सर्टिफिकेट नहीं भी बनेगा तभी भी काम चल जाएगा, ये बस लिखा गया रहता है लेकिन वो लोग अंदर मांगते नहीं है, ये तहसील से बनता है। उसके बाद से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर आप लोगों को बनवा लेना है। ये बनवाने के लिए जहां ऑनलाइन होता है आपको वहां पर जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन करना है, तो वो लोग फोटो वोटो लेंगे, उसके बाद से आपका ऑनलाइन कर देंगे। तो आपके थाने से फोन आएगा तो उधर जाकर आपको सिग्नेचर करना रहेगा तो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद से स्कूल से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी आप लोगों को ले लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से एक प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, वो तो भर्ती देखने जाते टाइम बनवाना रहता है, वो तो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा। उसके बाद से फिर यहाँ पर बताया जा रहा है ऑन मैरिड सर्टिफिकेट, ये प्रधान ही बनवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो वो ले लेना, फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट ले लेना और आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो वो ले लेना। ये सारा डॉक्यूमेंट कब लगेगा? जब आपका पेपर निकल जाएगा, जब आप दौड़ने जाओगी तो उस टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया है कि आपका दौड़ किस तरह से कराया जाएगा। सबसे पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 2 ग्रुप बनेंगे। जो लोग पहला ग्रुप में 1600 मीटर का दौड़ पास कर देंगे ना तो उनको दौड़ में पूरा 60 नंबर मिल जाएगा और जो लोग दूसरा ग्रुप में दौड़ पास करेंगे तो उनको दौड़ में सिर्फ 48 नंबर मिलेगा। अब जो लोग 1600 मीटर पहला ग्रुप में दौड़ पास करेंगे तो उनको कितना टाइमिंग मिलेगा? तो उन लोगों को 7 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग देख लेना ग्राउंड पर जाकर दौड़कर 7 मिनट 31 सेकंड से लेकर और 8 मिनट के बीच में दौड़ पास करेंगे तो फिर उन लोगों को दौड़ में 48 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद से 10 फीट का लॉन्ग जंप मतलब 10 फीट आपको लंबा कूदना रहेगा तो वो सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, कूद में कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर 3 फुट आपको हाई जंप मतलब ऊंचा कूदना रहेगा और वो भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, उसमें भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपका सिर्फ यही होने वाला है, इसके अलावा फिजिकल में दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। और आपका लंबाई कितना लगेगा? तो आपका लंबाई इसमें 162 सेंटीमीटर नापा जाएगा, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा तो 2 सेंटीमीटर का लंबाई में छूट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है। तो आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। उन सभी लोगों को बता देना जितने लोगों को भी इंडियन आर्मी में फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरकर अच्छे से आप लोग तैयारी करो। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मैं खुद क्लास कराया हूं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।